जय श्री राम दोस्तों। कैसे हो आप सभी। उम्मीद है भगवान की कृपा से सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज संडे है और संडे को मैं आपके साथ अपने अनुभव साझा करता हूँ कि मैं कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा और यहाँ तक आया। दोस्तों, आज मैं कई पॉइंट्स पर बात करूँगा आपके साथ। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए। बताऊँगा आपको कि किस तरीके से मैंने अपनी कई सारी बुराइयों को छोड़ा। पहले मैं फास्ट फूड बहुत खाता था। शाम को मैं रोज़ फास्ट फूड खाता था। एक बहुत बुरी आदत पड़ गई थी मुझे फास्ट फूड खाने की। चाउमीन, बर्गर, मोमोज वगैरह वगैरह सब कुछ। जब धीरे धीरे मुझे पता लगा कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान देती है, ये हमारे शरीर में एक धीमे जहर की तरह कार्य करती है, तो मैंने कई बार कोशिश की कि इन चीज़ों को छोड़ा जाए, इन चीज़ों को ना खाया जाए। लेकिन शायद प्रयास असफल रहे। उसके बाद मेरे ध्यान है 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उस दिन मैंने ये संकल्प लिया कि मैं भगवान राम को साक्षी मानकर आज ये संकल्प लेता हूँ कि आजीवन फास्ट फूड नहीं खाऊंगा। कई दिन तक बहुत दिक्कत हुई, बार बार मन करता था खाने के लिए, लेकिन धीरे 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 भगवान श्री राम की कृपा से मैं इसमें सफल रहा और अब मेरा फास्ट फूड खाने को बिल्कुल भी मन नहीं करता। लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। इन 2.5 सालों में मैंने एक बार भी फास्ट फूड नहीं खाया। दोस्तों, जय श्री राम बोलना बहुत आसान है। मेरे हिसाब से मंदिर जाना भी बहुत आसान है। मैं कभी मंदिर नहीं जाता हूँ, कभी कभार चला जाता हूँ, लेकिन भगवान राम के आदर्शों पर चलना बहुत कठिन कार्य है, बहुत ज़्यादा कठिन कार्य है। मैं कोशिश करता हूँ कि उनके आदर्शों पर चला जाए। हालांकि उन्होंने एक इतने बड़े आदर्श स्थापित किए हैं, उनका त्याग एक महान त्याग, जिसका हम एक अरब वो हिस्सा भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी उनकी कृपा से उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करता हूँ। भगवान ने हमें जीवन दिया है ताकि हम कुछ अच्छा कर जाए इस ज़िंदगी में। उसके बाद मैं बचपन से ही मीठा भी बहुत खाता था। घेवर वगैरह, जलेबी वगैरह, मीठा बहुत खाता था मैं। उसके बाद धीरे धीरे मुझे पता लगा कि चीनी से बनी हुई हर चीज़ हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। उसके बाद धीरे धीरे मैंने उस पर भी काम करना स्टार्ट किया कि ठीक है, मैं चीनी भी नहीं खाऊंगा। और ऐसे ही करते 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 भगवान की कृपा से मैंने उन चीज़ों को भी छोड़ा। अब जब से मैं वर्कआउट पर लगा हूँ, मैदे से बनी हुई कोई चीज़, चीनी से बनी हुई कोई चीज़, फास्ट फूड, ऑयली फूड कोई भी, जैसे पराठा और पकौड़ी वगैरह, ये नहीं खाता हूँ। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीता हूँ, जहर है शरीर के लिए। ऐसी कोई भी चीज़, चीट मील, चाय नहीं पीता हूँ, कॉफ़ी नहीं पीता हूँ मैं कभी भी, कोई भी चीट मील नहीं खाता हूँ। और मुझे जब से वर्कआउट करना स्टार्ट किया, जब से मैंने, तब से और अच्छा लगा कि मैंने इतनी सारी चीज़ें छोड़ी, इतनी सारी अपनी बुराइयां छोड़ी। मैं सफ़ेद नमक भी नहीं खाता हूँ, मैं हमेशा सेंधा नमक का प्रयोग करता हूँ। लेकिन अगर मुझे कहीं बाहर खाना पड़ जाए या कहीं से मेरे लिए खाना आया हुआ है, तो उसके बाद फिर तो वहाँ तो वाइट नमक ही यूज करते हैं लोग।
तो हाँ वो कंडीशन इम्प्लीमेंट नहीं करता मैं जीवन में, लेकिन मैं खुद से सफ़ेद नमक नहीं खाता हूँ। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मैं किस तरीके का जीवन जीता था और आज मैं उससे बेहतर जीवन जी रहा हूँ। मानसिक शांति रहती है मेरे मन में, अच्छा लगता है। भगवान राम की प्रेरणा से धीरे धीरे इस जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि उनके आदर्श पर चल सकूं। दोस्तों नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा आपसे संडे के बारे में। दोस्तों प्रत्येक संडे मैं मौन व्रत रखता हूँ 6 बजे तक, यानी कि शाम को 6 बजे तक मैं किसी के साथ कोई बात नहीं करता, रूम में रहता हूँ, शांत रहता हूँ। अगर बाई चांस कभी ऐसी कंडीशन बन जाए कि मुझे बात करनी ही पड़ेगी, कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए, तो मैं लिखता हूँ और लिख कर देता हूँ सामने वाले बंदे को कि ये बात है, अगर कुछ ऐसा होता है कभी। वैसे कोशिश रहती है कि मैं किसी के साथ बोलूँ ही ना, अगर बोलना तो लिखे मैं ऐसा कुछ, अगर ऐसी सिचुएशन है। मौन व्रत रखना मैंने 2026 से ही शुरू किया, जनवरी से ही। अच्छा लगता है। पहले मैं बहुत ज़्यादा बहस करता था सॉरी, बहस करता था, बहुत ज़्यादा बोलता था, जिसके कारण मेरा दिमाग इरिटेट रहता था, परेशान रहता था। दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश, अपनी बात को ही सबसे ऊपर रखना, ये सब डिसक्वालिटी मेरे अंदर थी। उसके बाद धीरे धीरे मैंने मौन व्रत स्टार्ट किया और मेरा मन शांत होने लगा। अब भगवान की कृपा से मन शांत रहता है। मैं किसी के साथ कोई बहस नहीं करता, पॉलिटिक्स पर या किसी और चीज़ पर कभी कोई बहस नहीं करता। मैंने कहीं पढ़ा था कि जीवन में ना हमें सुनना ज़्यादा चाहिए। अगर हमें सीखना है तो हमें सुनना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा सुनेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे जीवन में। और ये बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। मौन एक ज़बरदस्त चीज़ है। हमारे शास्त्रों में भी मौन का वर्णन किया गया है कि हमें मौन रहना चाहिए और किस तरीके से हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। मेरा मानना है सप्ताह में एक मौन व्रत रखना चाहिए। अगर नहीं कोई रख सकता तो सप्ताह में कभी एक दिन ऐसा जरूर होना चाहिए कि आज 5 घंटे का मौन व्रत है या 6 घंटे का मौन व्रत है या 8 घंटे तक मैं कोई बातचीत नहीं करूँगा। इससे आपका जो माइंड है ना एक तरीके से रिचार्ज हो जाता है, शांति मिलती है, मेंटल पीस मिलती है इन चीज़ों से। अच्छा लगता है कि हाँ हमें पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हैं। और जब हमारा मन शांत रहेगा तभी हम एक अच्छा फैसला ले पाएंगे अपने जीवन के बारे में, तभी हम कुछ अच्छा सोच पाएंगे अपने जीवन के बारे में कि हमें कुछ बेहतर करना है ज़िंदगी में, कुछ अच्छा करना है ज़िंदगी में। दोस्तों जब मैं अपने पहले जीवन को देखता हूँ, जब मेरे जीवन में इतनी सारी बुराइयाँ, परेशानियाँ, सब चीज़ें, और जब आज के जीवन को देखता हूँ तो दोनों में बहुत अंतर है। आज मन शांत है, अच्छा लगता है, अपने टारगेट की ओर जा रहा हूँ। 1825 डेज डिसिप्लिन चैलेंज का टारगेट लिया है। धीरे धीरे भगवान की कृपा से इसे भी पूरा कर रहा हूँ और एक दिन ज़रूर मैं इसमें सफल होऊंगा। भगवान राम की कृपा रही। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर अगर मैं बात करूं आपसे तो है डायरी लिखना। एक दिन मैं ऐसे ही वीडियो देख रहा था और उसमें एक वीडियो आई तीर्थ यात्रा डायरी के नाम से। वे गुरुजी है, ब्रह्मचर्य के बारे में बात करते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, काफ़ी कुछ सीखा है उनसे। तो दिसंबर 2025 में मैंने उनकी एक वीडियो देखी और उन्होंने बताया कि हमें रोज़ डायरी लिखना चाहिए। मुझे ये बात अच्छी लगी।
और 1 जनवरी 2026 से मैंने रोज़ डायरी लिखना शुरू किया। मैं अपने पूरे दिन का ब्यौरा लिखता हूँ। मैंने आज क्या किया, किसके साथ बहस की, किसी को गाली दी, क्या अच्छा कार्य किया, क्या बुरा कार्य किया। अगर कोई बुरा कार्य किया तो मुझे उसमें कैसे सुधार करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। अच्छा लगा। शुरू शुरू में बहुत दिक्कत होती कि रोज़ लिखना, मुझे लिखने की आदत नहीं थी, लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है। मैं कंटिन्यू लिखता हूँ। शायद ही मैंने कभी कोई छुट्टी की हो उसमें लिखने में। अगर कभी ऐसा हो जाता है बाई चांस वो आज नहीं लिखी गई, तो मैं अगले दिन लिखता हूँ पूरा ब्यौरा, कल का पूरा ब्यौरा अगले दिन लिखता हूँ, लेकिन वो ऐसे बाई चांस होता है, वरना मैं रोज़ ही लिखता हूँ। हम सभी को डायरी लिखना चाहिए कि ज़बरदस्त सुधार होता है डायरी लिखने से। अगर आप डायरी लिखोगे तो आप हर चीज़ को ऑब्जर्व करोगे अपने जीवन में, मैं कहाँ सही कर रहा हूँ और कहाँ गलत कर रहा हूँ। उस डायरी में मैं अपनी हर अच्छी आदत लिखता हूँ और बुरी से बुरी आदत लिखता हूँ। मेरे अंदर इतनी बुराइयाँ हैं और मुझे उन बुराई पर कैसे काम करना है, किस तरीके से अच्छाई को जीवन में इम्प्लीमेंट करना है, बुराई को अपने जीवन से निकालना है। मेरा प्रयास यही रहता है कि जब कोई चीज़ लिखित में होती है तो उसका ना एक अलग पर्सपेक्टिव बनता है हमारा देखने का, कि हाँ हमें इन चीज़ों पर काम करना है। काफ़ी बदलाव आया है डायरी लिखने से मेरे जीवन में। दोस्तों, ईश्वर की कृपा रही तो जीवन बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। पहले ही संतुष्ट है, अच्छा है। आगे भी हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बात करेंगे अपने जीवन के अनुभव के बारे में, हर चीज़ के बारे में, ताकि एक बेहतर जीवन का निर्माण किया जा सके। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट संडे को एक नई बातचीत के साथ। जय हिंद।